ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पैसेंजर्स एंड रिटायर्ड एसोसिएशन हरियाणा की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीट पंजाब नेशनल बैंक को मैनेजमेंट कोई भी रिटायर्ड साथियों की मांग को पूरा नहीं कर रही। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में दिल्ली से एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार डी खेड़ा और रोहतक से जनरल सचिव एमएल अरोड़ा आएंगे। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चमन लाल ने कहा कि सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी बेहद बदतर हालत में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पेंशनरों की बात नहीं सुन रही है। इसी बात को लेकर बार बार जतर मंतर पर और बैंक के हेड ऑफिस के बाहर धरने दिए जा रहे हैं। एक बार 2 दिन में ही कैंडल मार्च किया गया ताकि सरकार को कुछ दिन में दिखाई दे सके। इस समय बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन अन्य विभागों की तुलना में बहुत ही कम है। जो पेंशन 1995 में मिलती थी वही अब मिल रही है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, पेंशनर्स का गुजारा काफी मुश्किल से होता जा रहा है। जिसमें हमारे एक स्वर्गीय श्री एमजी सिंगला जी ने केस डाला था, वो तो प्रभु के चरणों में लीन हो गए, लेकिन उनका जो डाला हुआ मुकदमा है अभी तक लंबित है और सरकार आईबीए उसमें विभिन्न प्रकार से अड़चने पैदा कर रहे हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अब हमें उम्मीद है कि शायद 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर संज्ञान लेकर इस पर निर्णय दिया जाएगा, जो कि एक हमारे रिटायरीज के जीवन में एक माइलस्टोन साबित होगा। बाकी एक इशू है हमारा मेडिकल इंश्योरेंस का, जिसमें बैंक द्वारा हमें कोई पैसा नहीं दिया जाता मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए। हमें अपनी कीमत पर आईबीए से पॉलिसी लेनी पड़ती है जो बहुत महंगी है। इसके लिए इलाज के लिए जो हमें इलाज की जरूरत है उस टाइम बैंक की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि वर्किंग क्लास के लिए सारा खर्च बैंक द्वारा वहन किया जाता है। इसी तरह हमारे जो बैंक लेवल की फैसिलिटीज हैं जो रिटायरमेंट के बाद वेलफेयर फंड्स में से हमें मिलनी चाहिए, वो भी हमें नहीं दी जा रही। उसके लिए भी हमारे काफी इशू जो हैं वो मैनेजमेंट के पास लंबित हैं। उन्होंने अभी तक कोई अपना अपेक्षित निर्णय हमें नहीं दिया है। जब तक अगर ये निर्णय नहीं देते, अब हमारी 20 मार्च को पूरी में ऑल इंडिया लेवल की कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। उसमें इसका निर्णय लेकर अगर हमें एजिटेशन को भी जाना पड़ा तो नेशनल लेवल पे हमारे पेंशनर रिटायरीज एसोसिएशन द्वारा एजिटेशन स्टार्ट किया जाएगा, जिसका पूरा विवरण पूरी में डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद सब कुछ आपको बताया जाएगा। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है पंजाब नेशनल बैंक की जो तमाम जो पेंशन और रिटायर्ड एसोसिएशन, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारा हर साल मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग है, और इस बार मीटिंग 8 तारीख को इसी रहेगी क्योंकि महिला दिवस है। इसमें हम लोग लेडीज को करेंगे, कोई 80 के करीब लेडीज आएंगी जिनको फेलिसिटेट करेंगे। इसके अलावा जो हमारी अपनी सर्विस कंडीशंस हैं, पेंशन का, ऑपरेशन का है, स्पेशल अलाउंस का है, कम्यूटेशन का है, या जो बैंक में अपनी इश्यूज पेंडिंग है जैसे हॉलिडे होम है या मेडिकल बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और हरियाणा में जितने हमारे यूनिट्स हैं सारे के सारे आएंगे। उम्मीद यह है कि 400 के करीब लोग आएंगे। जो ये ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक की यूनियन है, कब से ये शुरू हुई थी और जो मेन उद्देश्य है वो क्या पर्पस है? ये एक्चुअली शुरू तो हुई थी 2017 से, और मेन मुद्दे जो हैं उसमें इनकी जो रिटायर्स की सर्विस कंडीशंस है उसमें इम्प्रूवमेंट है, और उसमें मेजर है पेंशन का अपडेशन होना। इसी पेंशन से भी जुड़ा एक मसला है स्पेशल अलाउंस का, जिससे पेंशन कम हो गई है। तीसरा है कम्यूटेशन का, जो 1/3 रिटायरमेंट के टाइम काटते हैं वो 15 साल में रेस्टोर होती है, जबकि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है कि रेस्टोर 10 साल में होनी चाहिए। हम लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी को रेफर किया है, हम वहाँ रेफर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा है मेडिकल का। रिटायरमेंट के बाद हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरमैन है उनको अनलिमिटेड मेडिकल मिलती है। गवर्नमेंट में भी अच्छी फैसिलिटी है, स्टेट बैंक में भी अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन बाकी बैंकों में कोई फैसिलिटी नहीं है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी आईबीए लेती है, उसमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, और प्रीमियम भी बैंक एसोसिएशन वाले हम लोग रिटायर देते हैं, जबकि वर्किंग का ये पैसे बैंक वाले देते हैं। गवर्नमेंट का एक सर्कुलर है 2012 का, जिसमें दोनों का पैसे बैंक को देना चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाया। और इसी से कनेक्टेड
और मुद्दे हैं, जैसे हॉलिडे होम है। हॉलिडे होम में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि वर्किंग को कम मिलेगा, रिटायरी को कम मिलेगा। अप्रैल से जुलाई और दिसंबर में बोला आपका नंबर तब आएगा जो खाली होगा। ऐसे ही मुद्दे हैं, जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है, वर्किंग की डेथ हो जाती है तो मतलब क्रिमेशन पे सब लोग पहुंच जाते हैं वर्किंग पे, लेकिन रिटायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया की मीटिंग है पुरी में, वहाँ वे लोग इशू हम लोग रेज करेंगे और जरूरत पड़े तो वी में गो फॉर एजुकेशन। आपका नाम सर? KD खेड़ा, चीफ एडवाइजर। क्या कुछ कहेंगे, आज से जो है महिला दिवस भी है और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो है पेंशन और रिटायर्ड एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या पर्पज है, क्या कुछ कहेंगे? पर्पज ये है कि महिलाएं जो समाज के लिए इतना अपना योगदान देती हैं उनको सम्मानित करना, उनको उनका क्या स्थान है समाज में, क्योंकि महिला जो है न केवल अपने परिवार की, पूरे समाज की शान है। वो एक पत्नी है, एक बहन है और माँ है। सबसे पहली बात कि माँ होके वो एक बच्चे को जिस तरह से बड़ा करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है, तो वही समाज के लिए उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो बैंक जो है इसलिए जो सभी महिलाओं के उनके योगदान को स्वीकार करते हुए उनको आज जो है उनको सम्मान दे रहा है। ये बहुत गर्व की बात है। तो जिस तरह से महिला दिवस पर आपने जैसे में पेंशन एसोसिएशन की तरफ से भी कुछ मांगे रखी, कुछ डिमांड है, कुछ डिस्प्यूट है? हाँ, पेंशन एसोसिएशन की जो हम सभी लोग यहाँ पर PNB परिवार की यही एक हिस्सा हैं और जो पेंशनर्स की प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी जो पेंशनर एसोसिएशन है एक प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरह से रख रही है, क्योंकि लगभग 86 के बाद से पेंशनर्स की पेंशन में कोई वृद्धि नहीं है। जो पेंशन उनको तब मिल रही थी उसी पेंशन पे वो आज भी हैं। तो हमारी इन मांगों को, जो सबसे बड़ी मांग है पेंशन में वृद्धि होना, जो है ये इसी एसोसिएशन के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपका नाम? हाँ जी, नाम क्या आपका? उषा खेतरपाल। क्या नाम आपका और क्या? मेरा नाम NK जयरथ है। मैं ऑल इंडिया का एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। महिला दिवस पे सबसे पहले तो सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो यमुनानगर एसोसिएशन का यूनिट है वो ऑल इंडिया में इतना बढ़िया काम कर रहा है जिसका कुछ कहना नहीं। ये सभी महिलाओं को, फैमिली पेंशन वालों को, सबकी मदद करते हैं। बेसिक हमारी जो डिमांड है वो है अपडेशन। अपडेशन का मतलब है बैंकिंग अकेला सेक्टर है जहां जिस दिन आप जब रिटायर हुए हैं तो आपकी जो बेसिक पेंशन फिक्स हो गई, सारी उम्र वही मिलेगी, सिर्फ उस पर DA मिलेगा। जबकि बाकी सारे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, सब जगह जब जब वर्किंग की सैलरी रिवाइज होती है तब तक पेंशन रिवाइज होती है। ये हमारी डिमांड पिछले 38 साल से चल रही है। कोर्ट में केस भी चल रहा है। हमने पॉलिटिकल भी नेताओं को भी चिट्ठियां लिख ली, फाइनेंस मिनिस्टर को लिख ली, कुछ नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने यही मैडम निर्मला सीतारमण जी ने 2020 में एक IBA का कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ओपनली कहा था कि पेंशनर्स की बात सुनी जानी चाहिए, पेंशनर्स का बेनिफिट जो मिलना चाहिए इनको वो देना चाहिए। उसके बावजूद आज तक कुछ नहीं। पेंशन अपडेशन एक ऐसा इश्यू है जो शायद बैंकिंग के अलावा किसी भी सेक्टर में वो ऐसा नहीं है। सब जगह पेंशन रिवाइज होती है। हमारे कैडर के जो लोग गवर्नमेंट में रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन, अगर मेरे साथ जैसे मेरे को 15 साल हो गए, 15 साल पहले जो रिटायर हुआ है उसकी पेंशन इस समय डबल हो चुकी है। मुझे जो पेंशन शुरू हुई थी वो आज भी वही मिलती है। ये बेसिक डिमांड है हमारी। उसके बाद कदम क्या रहने वाला अगर आपकी मांगे जो है? आगे कदम हुई है, जैसे हम यहाँ मीटिंग में डिस्कस करेंगे, इस तरह ऑल इंडिया में डिस्कस करते रहते हैं। उसके बाद में हमारी जैसे CEC में मीटिंग है, ऑल इंडिया की जो कंट्रोलिंग कमेटी है उसकी मीटिंग है 20 मार्च को, वहाँ भी डिस्कशन होगा। कुछ नहीं होता है तो अब रिटायरी आदमी क्या कर सकता है, मैक्सिमम आमरण अनशन तक बैठने के तैयार हैं। धन्यवाद। जनरल सेक्रेटरी हरियाणा स्टेट और सर्कल सेक्रेटरी पानीपत हूँ। हमारे चीफ एडवाइजर खेड़ा साहब ने अभी बहुत विस्तार से आपको बताया है। हमारी मुख्य मांगे पेंशन अपडेशन, जो कि काफी समय से लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है
IBA इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछले 30 साल से पेंशन की अपडेशन अभी तक नहीं हुई है और आज के हमारे महाप्रबंधक और जो उस टाइम के महाप्रबंधक हैं उसमें बहुत ही डिस्पैरिटी है, हर स्केल में डिस्पैरिटी है। 2012 में जब बैंक ने के साथ वर्किंग यूनियंस ने समझौता किया तो उसमें एक नया कंसेप्ट चालू किया स्पेशल अलाउंस का, जो कि हर एग्रीमेंट के साथ बढ़ता चला गया। आज की डेट में 30% तक हमारी जो वो पेंशन है वो कम की जा चुकी है। इसके अगेंस्ट भी हमारा एजिटेशन आरंभ करने का वो विचार है, अगर सरकार इस बात पर सहमत नहीं होती। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी एक फाइनल हियरिंग